बहुत बुरी तरह से इन गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। और सॉन्ग कहता है भाई इनको देख के तो ये पता नहीं चल रहा कि असली बीस्ट कौन है, मतलब ये गॉब्लिन्स है या फिर ये क्रिमिनल्स। यहाँ पे हमें इस सॉन्ग की कमाल की ताकत दिखाई जाती है, जिसे देख के किम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी ओर जिन्हों भी यहाँ पे अपने डैगर के इस्तेमाल से इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को हरा देता है, जिसके बाद जूही और साथ ही साथ मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन मिस्टर सॉन्ग देख पाते हैं जिन्हों के अंदर का जो ऑरा होता है वो चेंज हो चुका होता है। ये लोग जब यहाँ पे आगे आते हैं तो इधर 3 रास्ते जा रहे होते हैं, 3 गुफाएं होती हैं। ओके, ताइशिक सबसे राइट वाली गुफा को चुनता है और वहाँ पे अपने साथ इन 3 क्रिमिनल्स को लेके जाता है। और इधर जिन्हों जब अपने परसेप्शन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसको साफ साफ पता चल जाता है कि जो सबसे लेफ्ट में गुफा है उसके अंदर ही बॉस है। तो वो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और जूही को अपने साथ लेके जाता है और बीच में किम और कैंग जाते हैं। हाँ, किम का सीन दिखाया जाता है जिसने काफी सारे गॉब्लिन्स को मारा होता है और किम यहाँ पे एक्नॉलेज करता है और वो बताता है कि यार उससे गलती हुई, उसे जिन्हों से माफी मांगनी है जब वो एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो, क्योंकि ये लोग उसे छोड़ के भाग गए थे। दूसरी ओर हमें ताइशिक का सीन दिखाया जाता है जो कि देखते हैं कि ये क्रिमिनल्स इन गॉब्लिन्स को मारते हैं और वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें इतना ही मजा इंसानों को मारने में भी आता है। तो वो लोग कहते हैं वैसे भी इंसान और इन बीस्ट में फर्क ही क्या है। तो दूसरा हमें यार उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड में। आपको पता है यार इस बंदे का हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया गया था और ये चाहता था कि किसी की मौत हो जाए, किसी को मारा जाए। तो यहाँ पे हमें ये फुल स्टोरी बताई जाती है। ये बंदा बताता है कि 3 लोगों ने उसकी बेटी के साथ गलत किया। ओके, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसकी वाइफ भी हॉस्पिटलाइज हो गई क्योंकि उसकी वाइफ को बहुत तगड़ा शॉक लगा था। वो 3 कमीने लोग कुछ सालों में आजाद हो जाएंगे और ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अभी तक उनके पास उनके हंटर लाइसेंसेस है। तो इस बात से आपके साथ में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो इसलिए ये आदमी ताइशिक को 3 बिलियन येन का ऑफर देता है उन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि यार उसको पता होता है कि इन क्रिमिनल्स को रेड मिशंस पे भेजा जाता है जिस वजह से इनकी सजा कम हो सके। और डंजन्स में क्या होता है उसका किसी को भी बाहर पता नहीं चलता। तो बेसिकली वो ये कहता है ताइशिक से कि तुम इनको मार डालो। ओके, तो ताइशिक इन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि मैं बाहर जाके ये बताऊंगा कि तुम तीनों का सामना 100 गॉब्लिन से हुआ और तुम जिंदा नहीं बचे। यहाँ पे हमें किम और कैंग का सीन दिखाया जाता है और आपको याद होगा बीच वाली गुफा में गए थे, लेकिन ऐसा लगता है आगे चल के ये गुफा है ताइशिक वाली गुफा से मिल जाती है और ये लोग देख लेते हैं कि ताइशिक इन क्रिमिनल्स को मार चुका होता है। यहाँ पे दूसरा जिन्हों याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल पे था तो ये ताइशिक नाम का बंदा उससे मिलने आया था जिंचुल के साथ। आपको भी याद होगा ये चीज, है कि नहीं? तो जिन्हों ये सोचता है कि बस ये उसको याद ना हो क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जिन्हों एक ई रैंक का हंटर है और उसकी कोई रीअवेकनिंग भी नहीं हुई थी। तभी इनको कोई चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सब के सब लोग जो यहाँ पे भाग के जाते हैं तो कैंग को मार दिया गया होता है, दूसरा किम भी इधर घायल पड़ा हुआ होता है। इसे देख के यहाँ पे जिन्हों काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जूही को बोलता है हील करने के लिए। यहाँ पे सॉन्ग किम के घाव को देख के समझ जाता है कि इसके ऊपर जो जख्म है वो किसी गॉब्लिन ने नहीं किया है बल्कि किसी शार्प वेपन से हुए हैं। वो भी उस बंदे ने किसी भी वाइटल ऑर्गन पे हमला नहीं किया है। इसका मतलब वो ये चाहता है कि ये तड़प तड़प के मरे। तो ये काफी खतरनाक बात है। जिन्हों ये कहता है कि तुम्हारी तो फैमिली है, तुम्हें जिंदा बचना होगा, लेकिन यहाँ पे किम बदले में माफी मांगता है जिन्हों से और वो कहता है कि मैं तुमसे इस तरह माफी नहीं मांगना चाहता था, मैं प्रॉपर माफी मांगना चाहता था, मतलब नीचे झुक के तुम्हारे सामने, तो मुझे माफ कर देना। जिसके बाद यहाँ पे किम मर जाता है। यहाँ पे ताइशिक ऊपर से देख रहा होता है और वो छूट के साथ यहाँ पे जूही के ऊपर हमला करने के लिए आता है क्योंकि वो एक हीलर है। लेकिन यहाँ पे जिन्हों इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो इसके अटैक को रोक लेता है। मिस्टर सॉन्ग पूछता है कि तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो रहे हो, तो तुमने इन लोगों को क्यों मारा? तो ताइशिक कहता है कि देखो यार मेरे पास एक कमाल की स्टोरी रेडी हो चुकी है अब, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे काफी बड़े तादाद में गॉब्लिन्स आ गए थे और जिसके बाद इन प्रिजनर्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की और जाते जाते तुम लोगों को मार दिया। और जब मैं बॉस से लड़ रहा था तो मेरे ऊपर भी हमला किया, लेकिन मैंने इन क्रिमिनल्स को जान से मार डाला। तो यहाँ पे जिन्हों आगे बढ़ता है इस बंदे से लड़ने के लिए, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको पीछे कर देता है और वो कहता है तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, मैं इससे लड़ता हूँ। मिस जूही क्या तुम मेरे को री इनहेंस कर सकती हो? तो यहाँ पे बेसिकली उसकी पावर थोड़ी इनहेंस हो जाती है। और एक बात है कि जो मिस्टर सॉन्ग है वो एक क्लास सी के हंटर है और ताइशिक क्लास बी का है, तो इन्हेंसमेंट के बाद भी उसको थोड़ी मुश्किल हो सकती है ताइशिक से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो काफी ज्यादा कमाल का स्वॉर्ड्समैन होते हैं और वो काफी कमाल की टक्कर देता है भाई ताइशिक को, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। भले वो थोड़ा बुढ़ा है लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे भाई एग्जॉस्ट हो जाती है, जो भी उसकी ज्यादा पावर नहीं है एज अ हीलर, जिस वजह से यहाँ पे काफी बुरी तरह से मिस्टर सॉन्ग घायल हो जाते हैं। जब यहाँ पे उसको फिनिश करने के लिए ताइशिक आगे बढ़ता है तो फाइनली यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग अपनी फायर वाली
पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइशिक इसको देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो यही कहता है कि वाह, मतलब तुम शुरुआत से ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे कि तुम सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन हो, और एंड में जैसे ही मैं ये बात भूल गया और मैंने नजरअंदाज की, तो तुमने अचानक से अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। काफी अच्छी खासी टेक्निक है तुम्हारी, कहना पड़ेगा। जब यहाँ पे टाइशिक मिस्टर सॉन्ग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन्हो फाइनली आगे आता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतनी देर से जिन्हो बस खड़ा हुआ था यहाँ पे, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से वो अटैक कर रहा था मिस्टर सॉन्ग के ऊपर, और अभी अभी जिन्हो ने किम को मरते हुए देखा है। वो नहीं चाहता था किम मर जाए इतनी जल्दी, वो पूरी जिंदगी भर उसको खोजना चाहता था। और यहाँ पे मतलब इतना पीछे बैठ के कैसे देख सकता है उसको मरते हुए, कैसे देख सकता है वो, मतलब बेसिकली मार ही देता। वो कि एक स्ट्राइक की बात है, वो मार देता। हाँ तुम बोलोगे यार बहुत फास्ट हो चुका है हमारे जिन्हो, लेकिन यार ये मेरे को बकवास चीज लगी यार। मतलब चलो ठीक है, तुम्हें अगर किसी कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दिखानी है, जैसे कि मिस्टर सॉन्ग को अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस दिखानी है, तो थोड़ी देर के लिए शायद तुम्हें जिन्हो को एटलीस्ट तो बिजी कर देना चाहिए था। ऐसा मत दिखाओ कि यार बस वो खड़ा होकर देखता रहा, ये तो बकवास है यार। यहाँ पे जिन्हो की एबिलिटीज को देख के टाइशिक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये भी जरूर असैसिन हो सकता है। ऐसा लगता है कि इसने अपने स्किल्स को हाइड कर रखा था। अब जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड के एंड में बताया था कि जिन्हो की जो स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, वो सबको पता चल जाएंगे। एपिसोड का नाम ही वही है, वही मैंने पहले बोल दिया था, है ना। तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि जिन्हो का सीन क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कोई फॉल्स टैंकर है, क्योंकि वो पहले से इन दोनों लोगों को जानता है। इसका मतलब ये है कि इसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है और ये जरूर डबल डंजन में हुआ होगा, और ये लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई अब ऑब्वियस सी बात है कि टाइशिक जिन्हो को हल्के में लेता है, क्योंकि वो खुद एक बी रैंक का हंटर है। वो यही सोचते हैं यार ई रैंक का हंटर अगर फिर से अवेकन हो भी जाएगा तो कितना ही ताकतवर हो जाएगा, है कि नहीं। जिन्हो पूछता है कि तुमने उन दोनों को क्यों मारा, किम और कैंग को। तो जब यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है उस आदमी का, तो यहाँ पे टाइशिक ये कन्फेस करता है कि उसको इंसानों को मारने में मजा आता है बहुत ज्यादा। इतना बीस्ट को मारने में नहीं आता जितना इंसानों को मारने में आता है। जिसके बाद यहाँ पे वो जिन्हो के ऊपर अटैक करता है। थोड़ी देर बाद जिन्हो और टाइशिक की स्पीड बिल्कुल मैच होने लग जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे सिस्टम में ऐसा लिखा आता है कि यार एक प्लेयर तुम्हें मारना चाहता है और एक एनिमी है जिसको तुम्हें डिफीट करना है, जान से मारना है। तो अब क्योंकि सिस्टम ने खुद डिटेक्ट कर लिया है इस आदमी को अपने एनिमी के तौर पे, जिस वजह से यहाँ पे अपने किलर इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकता है जिन्हो। और भाई इसको और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से चेंज होने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे काफी कमाल की टक्कर देते हैं एक दूसरे को, जिसको देख के भाई मिस्टर सॉन्ग और जूही दोनों के दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग मन में ये सोचता है कि यार उस दिन के बाद से यहाँ पे इसके ऊपर काफी ज्यादा परेशानियां आई हैं जिन्हो के ऊपर, और उसने काफी मुश्किल डिसीजन लिए होंगे इतने छोटे से समय में, जिस वजह से वो चेंज हो गया है। टाइशिक यही बोलते हैं कि ये जगह सिर्फ हंटर्स के लिए है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं चलते, बस जो ताकतवर होता है वो ही जीतता है। जिसके बाद यहाँ पे टाइशिक अपने स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गायब होने वाली होती है, और ये काफी खतरनाक एबिलिटी है भाई। फिर भी यहाँ पे जिन्हो अब क्योंकि सीरियस हो चुका होता है तो वो इजीली डिटेक्ट कर पाता है टाइशिक को, और फाइनली वो उसको जान से मार देता है। तो यहाँ पे टाइशिक मरने से पहले यही कहता है कि अब क्योंकि तुम एक ई रैंक एंटर हो और तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया है, तो अब जो तुम्हें छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कमजोर हो, ये बात झूठ साबित हो जाएगी और सबको तुम्हारी ताकतों के बारे में पता चल जाएगा। तो जिन्हों कहते हैं कि और अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर मैं हर लड़ाई के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता हूँ तो क्या सोचोगे तुम। तो टाइशिक कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हारी परछाई ऐसी गंदी गंदी जगहों पे है, ऐसी घटिया जगह है जहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। फिर चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम ऐसी अंधेरों में और जाते जाओगे, और ज्यादा समय तक अगर तुम इस जगह पे रहोगे तो एक समय तुम्हारा भी आएगा। तो यहाँ पे जिन्हो का ये अर्जेंट क्वेस्ट खत्म हो चुका होता है, और जिन्हो यहाँ पे ये बात खुद भी सोचता है कि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन एक बात तो है, जितना ज्यादा वो ताकतवर होता जा रहा है उतना ज्यादा वो अपने आप को खोता जा रहा है। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से गायब होती जा रही है। जिसके बाद यहाँ पे जूही और मिस्टर सॉन्ग दोनों के दोनों शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हो का, और जिन्हो इन दोनों को इस डंजन से बाहर जाने के लिए बोलता है और वो खुद जाता है बॉस से निपटने के लिए। जिसके बाद जिंचुन यहाँ पे मैनेजर वो के पास आता है अपडेट के लिए, और जिंचुन को ये यकीन नहीं होता कि कैंग इतने समय से मासूम लोगों को जान से मार रहा था। मासूम तो नहीं, मतलब मेरे ख्याल से क्रिमिनल्स को मारता होगा वो शायद। जिंचुन ये कहता है कि उसके सुपरवाइजर के तौर पे उसे ख्याल रखना चाहिए था इस बात का, और ध्यान रखना चाहिए था टाइशिक के ऊपर, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज करता था चीजों को। वो यहाँ पे बताती है ये 3 लोग ही है जो बचे थे, और जिंचुन आते साथ ही इधर पहचान जाता है जिन्हो को। वो माफी मांगता है कि उसके एक आदमी की वजह से इनके ऊपर परेशानी आई, और वो इनसे पूछता है कि तुम में से किसने कैंग को मारा, यानी कि टाइशिक को। तो जिन्हो यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि अब वो ज्यादा समय तक अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता,
और उसको याद आता है कि उसने जिन्हो के साथ डील की थी कि वो उसके साथ जाएगा रेड मिशन पे, तो वो सब उसे कैंसिल करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैंने मारा उसको। तो यहाँ पे जिनचुल को मिस्टर सॉन्ग की रैंक याद होती है जो कि होता है सी रैंक। तो वो पूछता है कि तुमने कैसे हराया उसको, तो वो बताता है कि मेरे साथ हीलर थी तो उसकी मदद से। तो यहाँ पे जिनचुल उन कहता है फिर चाहे हीलर हो या ना हो, एक सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को नहीं हरा सकता, ये बात तो साफ है। तो जिनचुल कहते हैं ठीक है फिर अब मेरे साथ चलो तुम लोग, क्योंकि मेरे को ये सब कुछ लिखना होगा। तो इधर जिन्हो के माइंड में पता नहीं क्या चलता है, लेकिन वो उसका जब ऑरा देखता है तो यही कहता है कि टाशिक को मारने के बाद उसके अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड आ रहा है। लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि जिनचुल एक ए रैंक का हंटर है, जो कि उसको पहले ये बात नहीं पता थी। अब वो ऑरास देख पा रहा है, इस वजह से उसको पता चल चुका है। ओके, तो उसका सामना वो अभी नहीं कर सकता। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे जिन्हो से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा था तो, लेकिन मुझे ऐसा यकीन है कि तुम जरूर अपनी ताकतों को किसी मकसद के लिए छुपा रहे हो, तो ये तुम मान सकते हो मेरा सॉरी कहने का तरीका है, ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि जिस आदमी ने टाइशिक को हायर किया था, उसको पैसे दिए थे उन क्रिमिनल्स को मरवाने के लिए, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और जाते जाते जिन्हो सॉन्ग और जूही की, तो ये लोगों के ऊपर भाई सेल्फ डिफेंस वाला एक्ट लागू होता है कि इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मारा है उनको, ठीक है ना, और ऐसा कुछ गलत नहीं है। दूसरे वालों में जूही का सीन दिखाया जाता है और भाई कमाल लग रही होती है बंदी, है कि नहीं। एनीवे यहाँ पे उसके पास एक मैजिक स्टोन होता है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये याद है, तो क्या आपको याद है ये मैजिक स्टोन कहाँ आया, कब आया, क्या मतलब है इसका। एनीवे यार नेक्स्ट जो एपिसोड है उसका नाम है व्हाट इज दिस, पिकनिक। यार पिकनिक वाला है कोई मतलब एपिसोड। अब मेरे को यार ये डर है इस बात का कि ये कोई फिलर एपिसोड ना हो। एनीवे कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अब तुम्हें दिखा रहा तो है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।